हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गणेश पटेल। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं सिक्के वाले क्वेश्चनों को। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से समझ आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी बात को समझिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बक्से में 180 रुपये हैं, जो कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों, हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब फ्रेंड्स, मेरी बात समझिएगा। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास 50 रुपये हैं, 50 रुपये हैं और दोस्तों मेरे पास 50 रुपये हैं और 25 सिक्के हैं। ये सिक्कों की संख्या है। तो दोस्तों, आप बोल देंगे कि सिक्कों का मूल्य क्या है। तो 2 रुपये का एक सिक्का है। 2 रुपये का एक सिक्का है। अब दोस्तों, हमें ये बात यहाँ पे समझनी है। देखिए दोस्तों, पहले दिया है 1 रुपये, फिर उसके बाद 50 पैसे और 25 पैसे। दोस्तों, हमें इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है 2:3:4। दोस्तों, हमें इनकी संख्या का अनुपात दिया है 2:3:4। और दोस्तों, हमें कुल रुपए दिए हैं 180 रुपये। दोस्तों, उसमें कुल 180 रुपये हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें ये दिया है सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो दोस्तों, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, मतलब 2। दोस्तों, मेरे पास 1 रुपये के 2 सिक्के हैं। तो मैं यदि आपसे कहता हूँ कि मेरे पास हाथ में 1-1 रुपये के 2 सिक्के रखे हैं, आप इन सिक्कों को ले जाइए। तो आप क्या कहेंगे कि 2 सिक्के उठाए, मतलब हमने 2 रुपये ले गए। तो मतलब दोस्तों, ये है 1 रुपये के ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है 2। तो 1 रुपये के 2 सिक्के हैं। तो मूल्य हमारे पास हो जाएगा कितने रुपए? 2 रुपये। कितने रुपए? 2 रुपये। अब देखिए दोस्तों, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3 है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ 50 पैसे मतलब 3 अठन्नी मेरे हाथ में रखी है, और 3 अठन्नी को आपको मैं यदि देता हूँ तो आपके पास कितने रुपए होंगे? तो आप कहेंगे 1.5 रुपये होंगे। यदि मैं आपको 3 अठन्नी देता हूँ तो वो 1.5 रुपये होंगे। तो मतलब दोस्तों, इसका मूल्य बन जाता है 1.5 रुपये। अब दोस्तों, 25 पैसे और दोस्तों सिक्कों की संख्या दी है 4। यदि मैं आपसे कहता हूँ मेरे हाथ में 4 चवन्नी रखी है, इन 4 चवन्नी को मैं आपको देता हूँ, तो दोस्तों आप कहेंगे कि आपने मुझे 1 रुपये दिया। तो मतलब दोस्तों, ये बन गया हमारे पास 1 रुपये। अब दोस्तों, मेरे पास टोटल जो रुपए हैं 180 रुपये हैं, और मेरे पास जो अनुपात में मान निकला है वो निकला है 4.5 रुपये। तो दोस्तों, ये तो अनुपात का मान है, और ये मेरे पास टोटल 180 रुपये मान है। तो इसके बराबर में ये हो जाएगा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकल जाएगी दोस्तों। 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 5 चुके 20, और दोस्तों ये पॉइंट था तो 1 0 इधर चला जाएगा 40। मतलब दोस्तों, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अब दोस्तों, हमें बताना है 50 पैसे की। मतलब दोस्तों, 1 की वैल्यू 40 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। 120 सिक्के, यही दोस्तों हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका एक और क्वेश्चन आता है, जिसमें हमें ये सिक्कों की संख्या की जगह इनके मूल्य का अनुपात दिया रहता है। मूल्य का अनुपात। तो दोस्तों, आगे हम वो क्वेश्चन भी करने वाले हैं। उस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है समझिएगा फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के मूल्यों में क्रमशः 4:5:6 का अनुपात है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, इस बार हमें क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या की जगह सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दे दिया है। सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया है 4:5:6,
और दोस्तों हमें यहाँ कुल रुपए की जगह उन्होंने सिक्कों की संख्या दे दी है 760। अब देखिए दोस्तों, कुल सिक्कों की संख्या है मेरे पास 760। देखिए दोस्तों, 1 रुपये के 1 रुपये है, 1 रुपये है, 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। 25 पैसे दोस्तों इनके मूल्यों का अनुपात है 4:5:6। दोस्तों ये इनके मूल्यों का अनुपात है, मूल्यों का अनुपात। अब दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे 4 रुपये हैं मेरे पास। तो दोस्तों 4 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे? तो 4 सिक्के हो जाएंगे। 4 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे? तो 4 सिक्के हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 हो गया। फिर उसके बाद 5 रुपये में ये मूल्यों का अनुपात है। और दोस्तों 5 रुपये में अठन्नी, मतलब दोस्तों 1 रुपये में 2 अठन्नी होती है, 50 पैसे बराबर 1 अठन्नी। तो 5 रुपये में कितनी अठन्नी हो जाएगी? तो 10 अठन्नी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 10, ये अनुपात हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 रुपये है, या दोस्तों यहाँ पे मूल्यों का अनुपात 6 है। तो 6 रुपये में दोस्तों 1 रुपये में 4 चवन्नी होती है, 1 रुपये में 4 चवन्नी होती है। तो 6 रुपये में कितनी चवन्नी हो जाएगी? 24 चवन्नी हो जाएगी, 24 चवन्नी हो जाएगी। दोस्तों ये मेरे पास पूरे सिक्कों की संख्या का अनुपात बना लिया मैंने। अब 4:10:24 ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है, संख्या का अनुपात। और दोस्तों मेरे पास टोटल जो सिक्के हैं 760 सिक्के हैं। तो दोस्तों ये टोटल अनुपात को जोड़ के मैं इसके इक्वल में रख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 38। दोस्तों 38 बराबर से 760, तो 1 बराबर से हो जाएगा 20, 1 बराबर से 20। मतलब दोस्तों अनुपात में 1 का मान 20 आ गया। तो दोस्तों अब हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। दोस्तों हमने 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात ये बनाया है। तो 10, 1 की वैल्यू 20 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इधर गुणा नहीं कर देना, क्यों नहीं कर देना? क्योंकि दोस्तों ये तो मूल्य है, ये तो मूल्यों का अनुपात है, और ये हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात बनाया है हमने, तो इधर गुणा होगा। फ्रेंड्स मैंने आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ आता है, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके।